भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। कुमारी मायावती एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ ने अपने पूरे करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें कई अवसरों पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना भी शामिल है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे हाशिए के समुदायों के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री पी. ने विनम्र शुरुआत से ही मायावती की उल्लेखनीय प्रगति को लोकतंत्र की शक्ति के प्रमाण के रूप में सराहा है। नरसिम्हा राव ने इसे चमत्कार बताया। विशेष रूप से वह भारत में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली अनुसूचित जाति की पहली महिला बनी। हालांकि उनके कार्यकाल को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली, लेकिन दलित समुदाय पर मायावती के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता। लाखों लोगों द्वारा बहन जी, बड़ी बहन और आयरन लेडी के रूप में सम्मानित वह देश भर में दलितों के लिए एक आदर्श बन गई हैं। हाशिए पर मौजूद लोगों के उत्थान के लिए मायावती का अथक समर्पण दलितों के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में सहायक रहा है। उनके सत्ता में आने से उन लोगों में आशा, गर्व और आत्मविश्वास पैदा हुआ है जिन्होंने लंबे समय से उत्पीड़न और हाशिए पर रहने का सामना किया है। उनके नेतृत्व में दलित समुदाय ने विभिन्न सरकारी निकायों और संस्थानों में प्रतिनिधित्व और दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। अपनी नीतियों और पहलों के माध्यम से मायावती ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी है और शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में दलितों के लिए समान अवसरों की वकालत की है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल अनगिनत दलितों के जीवन को बदल दिया है, बल्कि भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रम को भी चुनौती दी है। दलित समुदाय पर मायावती का प्रभाव अतुलनीय है, क्योंकि वह अधिक समावेशी और समतावादी भारत का मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं। अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए मायावती की धन उगाहने की रणनीतियों के मूल्यांकन में वित्तीय सहायता सुरक्षित करने के उनके प्रयासों की प्रभावकारिता और नैतिक निहितार्थों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण शामिल है, जिसकी उनके वफादार समर्थकों ने अत्यधिक सराहना की है। मायावती की धन उगाहने की रणनीति न केवल पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल साबित हुई है, बल्कि उनके समर्पित अनुयायियों से व्यापक प्रशंसा भी उत्पन्न हुई है। बहरहाल, इन प्रयासों की प्रभावशीलता और नैतिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना अनिवार्य है। उनके धन जुटाने के तरीकों के जटिल विवरण में जाकर हम उनकी पार्टी द्वारा हासिल की गई जीत और समग्र रूप से भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके द्वारा डाले गए गहरे प्रभाव की अधिक व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। मायावती की धन उगाहने की रणनीतियां, जो अक्सर संपन्न व्यक्तियों और निगमों को लक्षित करने पर केंद्रित होती हैं, ने निर्विवाद रूप से उनकी पार्टी को एक समृद्ध अभियान चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों से सुसज्जित किया है। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि संपन्न दानदाताओं पर बहुत अधिक भरोसा करने से राजनीति में मौद्रिक शक्ति के प्रभाव के साथ साथ भ्रष्टाचार की संभावना के बारे में आशंकाएं पैदा होती हैं। इसके अलावा भारत के भीतर महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताओं पर विचार करते समय इन प्रयासों के नैतिक निहितार्थ सामने आते हैं, और क्या ये धन उगाहने वाली रणनीतियां ऐसी असमानताओं को बढ़ाती हैं?
अंततः मायावती के धन जुटाने के तरीकों की सूक्ष्म जांच उनकी पार्टी की जीत और भारत में व्यापक लोकतांत्रिक तंत्र पर उनके प्रभाव दोनों का आकलन करने में सर्वोपरि महत्व रखती है। मायावती की व्यक्तिगत संपत्ति में भारी वृद्धि को लेकर हो रही आलोचनाओं की गहन जांच करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार और अनैतिक धन उगाही की रणनीति के आरोपों की गहराई से जांच करके हम भारत की आर्थिक असमानताओं पर इन प्रथाओं के संभावित परिणामों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर भारत की आर्थिक असमानताओं का सूक्ष्म विश्लेषण मायावती की पार्टी की प्रभावशीलता और बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रणाली की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है। इन चिंताओं को दूर करने और अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए मायावती की धन उगाहने की रणनीतियों की व्यापक जांच जरूरी हो जाती है। एक है बहन जी, दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की पहली कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।